परशुराम की प्रतीक्षा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित खंड काव्य की पुस्तक है। इस खंड काव्य की रचना का काल 1962 से 63 के आसपास का है, जब चीनी आक्रमण के फलस्वरूप भारत को पराजय का सामना करना पड़ा था। उससे राष्ट्रकवि दिनकर अत्यंत व्यथित हुए थे और इस खंड काव्य की रचना की थी। सन 1962 के चीनी आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत को मिली पराजय से दुखी होकर कवि के मन में जो तिलमिलाहट पैदा हुई, उसे उन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा में लिखा है। जीवन के प्रत्येक परिस्थितियों में क्रांति का राग अलापने वाले कवि दिनकर इस रचना में परशुराम की प्रतीक्षा करते हैं। एक समय था जब भारत को अर्जुन और भीम जैसे वीरों की आवश्यकता थी, किंतु आज देश पर जो संकट काल मंडरा रहा है, उसे घने बादलों से बाहर परशुराम की कुठार ही ला सकती है। इसीलिए कवि ने प्रस्तुत कविता में परशुराम धर्म अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। कवि की सोच उसके विश्वास का साथ देती हुई यह निष्कर्ष निकालती है। आइए सुनते हैं परशुराम की प्रतीक्षा काव्य खंड का पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय। गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, शोणित से तुम किसका कलंक धोते हो। उनका जिसमें कारुण्य असीम तरल था, तारुण्य ताप था नहीं न रंच गरल था। सस्ती सुकृति पाकर जो फूल गए थे, निर्वीर्य कल्पनाओं में भूल गए थे। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवारें कड़ाकर जो तलकी गढ़ते हैं। शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। सारी वसुंधरा में गुरु पद पाने को, प्यासी धरती के लिए अमृत लाने को। जो संत लोग सीधे पाताल चले थे, अच्छे हैं अब पहले भी बहुत भले थे। हम उसी धर्म की लाश यहाँ ढोते हैं, शोणित से संतों का कलंक धोते हैं। हे वीर बंधु, दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का। यह गहन प्रश्न किसको रहस्य समझाएं, 10-20 अधिक हो तो हम नाम गिनाएं। पर कदम कदम पर यहाँ खड़ा पातक है, हर तरफ लगाए घात खड़ा घातक है। घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, जो किसी लोभ के विवश मूक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री करदय को दिख है। यह मूक सत्यहंता कम नहीं विदिक है। चोरों के हैं जो हितु ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रशय देते हैं, या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं। यह पाप उन्हीं का हमको मार गया है, भारत अपने घर में ही हार गया है कौन यहाँ कारण जो नहीं विपद का, किस पर जिम्मा है नहीं हमारे वध का। जो चरम पाप है हमें उसी की लत है, दैहिक बल को कहता यह देश गलत है। नेता निम्न दिन रात शांति चिंतन में, कवि कलाकार ऊपर उड़ रहे गगन में। यह गाग्नि हिंद में समाधि नहीं पाती है, पौरुष की ज्वाला रोज बुझी जाती है। ओ बदनसीब अंधो कमजोर अभागो, अब भी तो खोलो नयन नींद से जागो। वह अधि बहुबल का जो अपलापी है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। जब तक प्रसन्न यह अनल सगुण हंसते हैं, है जहाँ खड़क सब पुण्य वहीं बसते हैं। वीरता जहाँ पर नहीं पुण्य का क्षय है, वीरता जहाँ पर नहीं स्वार्थ की जय है। तलवार पुरने की सखा धर्म पालक है, लालच पर अंकुश कठिन लोभ सालक है। असी छोड़ भीरु बन जहाँ धर्म सोता है, पातक प्रचंडतम वहीं प्रकट होता है। तलवारें सोती जहाँ बंद म्यानों में, किस्मतें वहाँ सड़ती हैं तह खानों में। बलिवेदी पर बलियां नथें चढ़ती हैं, सोने की ईंटें मगर नहीं करती हैं। पूछो कुबेर से कब स्वर्ण वे देंगे, यदि आज नहीं तो सुयश और कब लेंगे। तूफान उठेगा प्रलय बाण छूटेगा, है जहाँ स्वर्ण बम वहीं स्यात फूटेगा। जो करे किंतु कंचन यह नहीं बचेगा, शायद स्वर्ण पर ही संहार मचेगा। हम पर अपने पापों का बोझ न डालें, कह दो सबसे अपना दायित्व संभालें। कह दो प्रपंचकारी कपटी जाली से, आलसी अकर्मठ काहली हड़ताली से। सीलें जुबान चुपचाप काम पर जाएं, हम यहाँ रक्त वे घर में स्वेद बहाएं। हम दे उसको विजय हमें तुम बल दो शस्त्र और अपना संकल्प अटल दो। हो खड़े लोग कटिबंध वहाँ यदि घर में, है कौन हमें जीते जो यहाँ समर में। हो जहाँ कहीं भी अनय उसे रोको रे, जो करे पाप शशि सूर्य उन्हें टोको रे। जा कहो पुण्य यदि बड़ा नहीं शासन में, यह आग सुलगती रही प्रजा के मन में। तामस बढ़ता यदि गया ढकेल प्रभा को, निर्बंध पंथ यदि मिला नहीं प्रतिभा को। रिपु नहीं यही अनायास हमें मारेगा, अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा। करिजों पर कोई नया स्वप्न ढोते हो, किसी नई फसल का बीज वीर बोते हो। दुर्ध्यान दस्यु का सेल भूलते हैं हम, यम की दृष्टा से खेल झूलते हैं हम। वैसे तो कोई बात नहीं कहने को, हम टूटे रहे केवल स्वतंत्र रहने को। सामने देश माता का भव्य चरण है, जिह्वा पर जलता हुआ बस एक प्रण है। काटेंगे अरिका मुंड या स्वयं कटेंगे, पीछे परंतु सीमा से नहीं हटेंगे। फूटेगी खर निर्झर तप्त कुंडों से, भर जाएगा नागराज रुंड मुंडों से। मांगेगी जो रणचंडी भेंट चढ़ेगी, लाशों पर चढ़कर आगे फौज बढ़ेगी। पहली आहुति है अभी यज्ञ चलने दो,
दो हवा देश को आज जरा जलने दो। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। देखो कैसा प्रलय चंड होता है, असीवंत हिंद कितना प्रचंड होता है। बाहों से हम अम्बुदी अगाध ठहेंगे, धंस जाएगी यह धरा अगर चाहेंगे। तूफान हमारे इंगितों पर ठहरेंगे, हम जहाँ कहेंगे मेघ वहीं धरेंगे। जो असुर हमें सुर समझ आज हंसते हैं, वंचक श्रृगाल भूखते सांप डसते हैं। कल यही कृपा के लिए हाथ जोड़ेंगे, भ्रुकुटी विलोक दृष्टा द्वंद छोड़ेंगे। गरजो अंबर को भरो रणोच्चारों से, क्रोधांध रोर हाकों से हुंकारों से। यह आग मात्र सीमा की नहीं लपट है, मूढ़ो स्वतंत्रता पर ही यह संकट है। जातीय गर्व पर क्रूर प्रहार हुआ है, माँ की कीरट पर ही यह वार हुआ है। अब जो सिर पर आप पड़े नहीं डरना है, जन्मे हैं तो दो बार नहीं मरना है। कुंसित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे। अरिका विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे। गरजो हिमालय की शिखर तुंग पाटों पर, गुलमर्ग व्यंद पश्चिम पूर्व घाटों पर। भारत समुद्र की लहर ज्वर भाटों पर, गरजो गरजो मीनारों और लाटों पर। खंडहरों भग्न कोटों में प्राचीरों में, जाह्नवी नर्मदा यमुना के तीरों में। कृष्णा कछार में कावेरी कूलों में, चित्तौड़ सिंहासन के समीप धूलों में। सोए हैं जो रणबली उन्हें टेरो रे, नूतन पर अपनी शिखा प्रंत फेरो रे। झकझोरो झकझोरो महान स्तूपों को, टेरो टेरो चाणक्य चंद्रगुप्तों को। विक्रमी तेज असिका उद्धाम प्रभा को, राणा प्रताप गोविंद शिवा सर्जा को। वैराग्य वीर बंदा फकीर भाई को, टेरो टेरो माता लक्ष्मी बाई को। आज जन्म सहा जिसने ना व्यंग थोड़ा था, आजिज आकर जिसने स्वदेश को छोड़ा था। हम हाय आज तक जिसको गुराते आए, नेताजी अब आते हैं अब आते हैं। साहसी शूर रस के उस मत वाले को, टेरो टेरो आजाद हिंद वाले को। खोजो टीपू सुल्तान कहाँ सोए हैं, अशफाक और उस्मान कहाँ सोए हैं। बम वाले वीर जवान कहाँ सोए हैं, वे भगत सिंह बलवान कहाँ सोए हैं। जा कहो करे अब कृपा नहीं रूठे वे, बम उठा बाज के सदृश व्यग्र टूटे वे। हम मान गए जब क्रांतिकाल होता है, सारी लपटों का रंग लाल होता है। जागृत पौरुष प्रज्वलित ज्वाल होता है, शूरत्व नहीं कोमल कराल होता है। वास्तविक मर्म जीवन का जान गए हैं, हम भली भांति अध को पहचान गए हैं। हम समझ गए हैं खूब धर्म के छल को, बम की महिमा को और विनय के बल को। हम मान गए वे धीर नहीं उद्धत थे, वे सही और हम विनयी बहुत गलत थे। जा कहो करे अब क्षमा नहीं रूठे में, बम उठा बाज के सदृश व्यग्र टूटे में। साधना स्वयं शोड़ित कर सहार रही है, सतलुज की साबरमती पुकार रही है। वे उठे देश उनके पीछे हो लेगा, हम कहते हैं कोई न व्यंग बोलेगा। है कौन मूड जो पीटक आज खोलेगा, बोलेगा जय वह भी न खड़क जोलेगा। हो उठे हाय निहाक विलम्ब होता है, अपनी भूलों के लिए देश रोता है। जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, वीरता वाहिनी से भरी हुई रग रग है। जिसके इतने बेटे रण झेल चुके हैं, शूली कीरत शोलों से खेल चुके हैं। उस वीर जाति को बंदी कौन करेगा, विकराल आग में मुट्ठी कौन धरेगा। केवल कृपाण को नहीं त्याग तप को भी, टेरो टेरो साधना यज्ञ जप को भी। गरजो तरंग से भरी आग भड़काओ, हो जहाँ तपी तब से तुम उन्हें जगाओ। युग युग से जो ऋषियाँ यहाँ उतरी हैं, सिद्धियां धर्म की जो भी छिपी धरी हैं, उन सभी पावकों से प्रचंडतम रण दो। शर और शाप दोनों को आमंत्रण दो, चिंतको चिंतन की तलवार गड़ो रे। ऋषियों कृषाणु उद्दीपान मंत्र पढ़ो रे, योगियों जगो जीवन की ओर बढ़ो रे। बंदूकों पर अपना आलोक मढ़ो रे, है जहाँ कहीं भी तेज हमें पाना है। रण में समग्र भारत को ले जाना है, पर्वतपति को आमूल डोलना होगा। शंकर को ध्वंसक नयन खोलना होगा, अरिपर अशोक को मुंड तोलना होगा। गौतम को जय जयकार बोलना होगा। यह नहीं शांति की गुफा युद्ध है रण है, तब नहीं आज केवल तलवार शरण है। ललकार रहा भारत को स्वयं मरण है, हम जीतेंगे यह समर हमारा प्रण है।